Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll be talking about the uses of computer and positive and negative impacts of computer on our society. So first of all, we'll be talking about the positive impacts of computer on the society. Positive impacts कैसे होते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम जिस टाइम पीरियड में ज़िंदा हैं उसमें कंप्यूटर ने तकरीबन हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है। चीज़ें आसान हो गई हैं, चीज़ें थोड़ी सी उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, उनकी मैनेजमेंट ईजी हो गई है क्योंकि कंप्यूटर जो है ज़्यादा काम जल्द अज जल्द कर देता है और कम मेहनत के साथ और बिल्कुल प्रिसाइज काम करके देता है क्योंकि ह्यूमन एरर के जो गुंजाइश होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इज़ नेगेटिव इम्पैक्ट्स अनएम्प्लॉयमेंट। जब सारा काम कंप्यूटर कर रहा है, चीज़ें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, तो अभी हम उस टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले बेसिक एजुकेशन ली हुई है, तो उनके पास कंप्यूटर की, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का उन्हें सामना करना पड़ता है। टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं चैटिंग के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ऑल द टाइम, तो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होता है। डाटा साइंसेज में, डाटा सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जैसे सारा डाटा पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर के ऊपर, तो हैकिंग करना आसान हो गई है, तो चीज़ों के खो जाने का, चीज़ों की चोरी हो जाने का खदशा रहता है। कंप्यूटर क्राइम बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव एक्टिविटीज़, फिर वही बात कि जब डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स हैक होने का खदशा होता है। प्राइवेसी वायलेट हो जाती है क्योंकि लोगों का पर्सनल डाटा जब कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है तो वो किसी भी ज़रिए से हैक हो जाता है। हेल्थ रिस्क हो जाते हैं। जब आप कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके बैकबोन में पेन होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट इज़ आपके इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इन्वायरमेंट पे ये फ़र्क पड़ता है कि जब कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो हैं रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसीलिए जो है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हम इसको बेहतर तौर पे डिस्पोज या डोनेट नहीं कर रहे होते। अब यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम क्या करते हैं। अब घर में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। होम बजट में कंप्यूटर किस तरह से हेल्प कर रहा होता है। वैसे होम्स के अंदर कंप्यूटर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करता है। हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। होम बजट में ऐसे हेल्प करता है कि आप इजीली जो है अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बना के रख सकते हैं और आप डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर गेम से ये होता है कि आप गेम खेलते हैं, अपने आप को इंटरटेन रख सकते हैं, आप अपने लिए रिक्रिएशन का सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट गेम्स होती हैं वो डिफरेंट स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे गेम्स खेलें जो लेम हों, आप अच्छी गेम्स खेलें जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने में मदद देती हैं। उसके अलावा वर्क फ्रॉम होम आजकल के दौर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सब बहुत अहम ज़रिया ऑफ इनकम है, जिसमें ऐसा होता है कि आप घर में बैठ के अपने काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ज़रिए। इंटरटेनमेंट, अगेन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर से किस तरह से इंटरटेन हो सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए। कोई भी इंफॉर्मेशनल बात, कोई भी एजुकेशनल बात अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैटिंग। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारा इंटरनेट है, उसने डिस्टेंसेस को ख़त्म कर दिया है। आप बहुत दूर बैठे हुए इंसानों के साथ भी इजीली चैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अब एजुकेशन की जहाँ तक बात आती है, तो अगर कंप्यूटर को पॉजिटिवली यूज़ किया गया है तो उसके ज़रिए से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। कुछ चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है CBT, विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग बेसिकली एक डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि CD-ROM के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। इन प्रोग्राम्स में जो है टेक्स्ट आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं, साउंड आ जाते हैं। कोई भी ऑडियो और वीडियो लेक्चर जो है कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दिया जाता है। इससे आप ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और आप एक जगह पे लोगों को इकट्ठा करने का जो एक कॉस्ट लगती है उसको भी बचा सकते हैं। अब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को इस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। लोग अपनी बेस पे, जब आपके पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मौजूद होती है, जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होते हैं, तो आप अपनी बेस के ऊपर लेक्चर्स को देख सकते हैं और लेक्चर्स को देख के अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। आप किस तरह से टाइमिंग इफ़ेक्टिवली मैनेज हो जाती है, ये एक इंटरेक्टिव तरीका होता है जब आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। इससे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन को सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड भी होता है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास एक जो लेक्चर है वो आपको CD-ROM के अंदर मिल रहा है तो आप उसको
डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो जिससे कॉस्ट रिड्यूस होती है, और इसके अलावा अब अपने पेज पे देख सकते हैं, जो कि एक इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट वन इज CAL विच इज़ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कि लर्निंग प्रोसेसेस को इन्हेंस करने के लिए और टीचिंग को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। इसमें ये होता है कि जो कंप्यूटर्स के ज़रिए से आप चीज़ों को याद करते हैं, कंप्यूटर्स के ज़रिए से आप चीज़ों को लर्न करते हैं, इसके ज़रिए से वही सारा मामला कि आपका जो है टाइम रिड्यूस हो जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स होते हैं, स्लाइड्स यूज़ होती हैं, ये सारे कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, जहाँ पे आप स्लाइड्स के ज़रिए देखते हैं कि पढ़ाया जा रहा है, लोगों बच्चों को बेहतर तौर पे चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती हैं जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करके इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, अब हम सब ऑनलाइन एजुकेशन से गुजर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए एजुकेशन के डिपार्टमेंट में कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। डिस्टेंस लर्निंग है कि आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी कंट्री के कोर्सेज़ को एक्वायर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस कंट्री में मौजूद होना है। बहुत सारे कंट्रीज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हम सारे अगेन वही बात कि कोरोना की वजह से इस सारे मरहले से होके गुजरे हैं, और हमें अच्छी तरह से पता है कि एजुकेशन की फील्ड में कंप्यूटर कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस। बिजनेस में कंप्यूटर प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इंक्रीज़ करता है। पहले जिन कामों के लिए हमें मैनेजर्स की, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती थी, अब वो एक ही इंसान इफेक्टिवली जो है कंप्यूटर के ऊपर मैनेज कर लेता है, इफेक्टिवली कंप्यूटर के ज़रिए से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेता है। अब बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ क्विकली परफॉर्म की जा सकती हैं, एफिशिएंटली परफॉर्म की जा सकती हैं, वो भी विदाउट मैनुअल लेबर। आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, ब्यूटीफुल चार्ट्स, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, और अपनी बात को बेहतर तौर पे बिजनेस में कन्वे कर सकते हो, और आपकी बात का कन्वे हो जाने से आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस की बेस होती है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, जब आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप कभी भी अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग को कंप्यूटर्स ने बहुत ज़्यादा डिजिटल कर दिया है और ईजी कर दिया है। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक ईजिली रीच कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बिजनेसमैन के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो कंप्यूटर के ज़रिए अब अपने बिड्स को कंडक्ट कर सकते हैं, हर किस्म की एक्टिविटी आप इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कर सकते हैं। अब ब्रोकर्स के साथ, बायर्स के साथ, सेलर्स के साथ जो भी स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है, आप ऑनलाइन कंप्यूटर्स के ज़रिए से कनेक्ट कर सकते हैं। रिटेल स्टोर्स की जब हम बात करेंगे, बैंक्स आएगा पहले। बैंक्स में बेसिकली क्या होता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं ATM किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप चीज़ों को बेहतर तौर पे डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको कि M-बैंकिंग कहा जाता है, दिस इज़ मोबाइल बैंकिंग। आप अपने फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करके जो है बैंकिंग के काम को ईजिली कर सकते हैं। रिटेल स्टोर्स में ये होता है कि आप एक्यूरेट तरीके से और फास्ट तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जल्दी से जल्दी जो है ऑर्डर किया जा सकता है, और मिनट्स के अंदर जो है आप अपने ऑर्डर को अपने डिज़ायर्ड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, या आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी और सिटी या किसी और कंट्री में भी मौजूद क्यों ना हो। ई-कॉमर्स विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सेलिंग और बाइंग के प्रोडक्ट प्रोसेस को कहते हैं, और सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ये ईजी और फ्लेक्सिबल मेथड होता है परचेजिंग का और सेलिंग का। तो आजकल के दौर में ई-कॉमर्स का दौर इसको कहा जाता है। लोग फ्रीक्वेंटली जो है चीज़ों को सेल कर रहे हैं, चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर का क्या रोल है हम अच्छी तरह से जानते हैं। विदाउट कंप्यूटर यू कैन नॉट डू ई-कॉमर्स। ऑफिस ऑटोमेशन, अब आपका ऑफिस आपके साथ कहीं भी जा सकता है, जिसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, और इसमें कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट वन इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हम चीज़ों को जब डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को जब हम ऑटोमेट करते हैं, उसमें कंप्यूटर्स जो है वाइडली एक रोल प्ले कर रहा होता है। कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइंस होते हैं विच इज़ कॉल्ड CAD, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप जो है ग्राफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए से आप चीज़ों की प्रोडक्शन के जो ऑपरेशन होते हैं, किसी भी चीज़ का जो ऑपरेशन होता है प्रोडक्शन का, आप उसको प्लान कर सकते हो और आप उसको मैनेज कर सकते हो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की मदद से, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की मदद से। सबसे पहले
जो है CAM इन्वायरमेंट यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। रोबोट्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क को कंट्रोल कर लेते हैं। जो रोबोट्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो कंप्यूटर होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, प्रोग्रामेबल होते हैं, जो कि आपके टास्क को ईजी बना देते हैं। उनको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ताकि वो ह्यूमन लेबर को रिड्यूस कर सकें। जो हमारे पास कार्स हैं, हमारी बेसिक एग्जांपल वो क्या होती हैं, वो हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स हैं। बेसिकली जो भी ऐसी चीज़ जो आपके ऑर्डर को सुन के आपका काम करे वो रोबोट कहलाती है। तो इसी तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग के सारे प्रोसेस को कंप्यूटर्स ने ईजी कर दिया है और आपके डिफरेंट काम को आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान कर दिया है। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के अंदर कंप्यूटर ने जो काम किए हम उनको डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आप जिस तरह से अपने हॉस्पिटल को मैनेज करें हैं वो इजी हो गया। अकाउंटिंग, पेरोल, स्टॉक सिस्टम्स, किसी भी हॉस्पिटल का आप इजीली मोनिटाइज और कंप्यूटराइज कर लिया गया है। आप इजीली जो है डिफरेंट मेडिसिन का रिकॉर्ड रख सकते हैं, आप उन्हें इजीली और प्रिसाइजली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिफरेंट वार्ड्स की जो है जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होती है आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबी मेडिकल हिस्ट्रीज को भी अब इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इजीली डिफरेंट पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर या जो ICUs होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर के थ्रू जो है पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को इस तरह से रिकॉर्ड करने के लिए, हार्ट बीट को, इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए भी अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ चुके हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम बेसिकली ये होता है जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो स्पेशल पीपल होते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी सिस्टम आ गए हैं कंप्यूटर्स के थ्रू जो कि उनको अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। हम डिजीज़ की बेहतर तौर पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंप्यूटराइज डिवाइसेस बन चुकी हैं जो लेबोरेटरीज में टेस्ट वगैरह के लिए यूज़ होती हैं ताकि डिजीज़ को अच्छी तरह से डायग्नोज किया जा सके। नेक्स्ट इज़ एयरलाइन सिस्टम्स। कंप्यूटर को एयरलाइन सिस्टम में यूज़ किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट्स को और जो भी हवा में उड़ने वाले यानी कि रॉकेट्स वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं वो कंट्रोल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एयरक्राफ्ट के अंदर कंप्यूटर एम्बेड किया होता है जिसके ज़रिए से जो पायलट है वो कंट्रोल रूम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और डिफरेंट एयरपोर्ट्स को अपनी जो है मौजूदगी का पता देता है। कंप्यूटर्स को इसके अलावा रिजर्वेशंस के लिए, कस्टमर्स की रिजर्वेशन के लिए, उनकी सीट्स को बुक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और डिफरेंट फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन भी ईजिली अब आप अपने घर में बैठ के हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अब जो है हमारे पास ऐसे मॉडर्नाइज्ड कंप्यूटर हैं जो हमें पहले ही बता देते हैं कि आगे आने वाला वेदर किस तरह का होगा। जो हैं ये सिस्टम वो हैं वो ऐसे फोरकास्ट जनरेट करते हैं वेदर के बारे में जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो परफेक्ट फोरकास्टिंग होती है किसी भी वेदर की वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इन कंप्यूटर्स के ज़रिए से इसको पॉसिबल कर लिया गया है। लाइब्रेरी में पहले आपको बुक्स कैरी करनी पड़ती थी, अब आप अपने कंप्यूटर के अंदर PDFs ले सकते हैं जिसके ज़रिए से आप कोई भी बुक कहीं पर भी हासिल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको रीड कर सकते हैं। आपको लाइब्रेरी में जाने के लिए या बुक को इशू करने का जो एक स्ट्रेस होता था, जो एक काम होता था, वो अब नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट थिंग इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस। कंप्यूटर्स को डिफेंस फील्ड में वाइडली यूज़ किया जाता है। मॉडर्न वेपन्स होते हैं या मॉडर्न मिसाइल सिस्टम होते हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए गाइड किए जाते हैं। जो मिसाइल सिस्टम होते हैं वो GPS यूज़ करते हैं ताकि वो अपने टारगेट को फाइंड आउट कर सकें। कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है ताकि वो एयरक्राफ्ट को किसी भी पायलट के बगैर या किसी भी ड्रोन के बगैर कंट्रोल कर सकें। कंप्यूटर्स को टैंक्स, प्लेन्स और शिप्स को जो है अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद की जा सकती है कंप्यूटर के ज़रिए। जो आर्मी है वो कंप्यूटर को यूज़ करती है ताकि वो रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके, नए सिस्टम को डिज़ाइन कर सके, उसको टेस्ट कर सके। डिफरेंट वॉर्स के अंदर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए अपनी जो आर्मी के साथ, अपने फ़ौज के साथ करने के लिए कंप्यूटर्स को ही यूज़ किया जाता था। यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी इंटरटेनमेंट है वो कंप्यूटर्स की वजह से हो रही है। अब न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स, ब्रोशर्स और बुक्स का एज सच टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब हर चीज़ अपने कंप्यूटर के अंदर एक्वायर कर सकते हैं।
कोई भी शो, कोई भी चीज़ आप अपने कंप्यूटर पे या इंटरनेट के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दीज वर सम बेसिक यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन different fields of our society and different fields of our life. In case of any question, don't forget to ask in the comment section below. Thank you so much for watching.